ऑलवेज इन प्लूरल। चैप्टर 20 ऑलवेज इन प्लूरल। प्लूरल क्या होता है? बहुवचन। एक वचन बहुवचन हमने पढ़ा है ना, तो ऑलवेज इन प्लूरल। प्लूरल होता है बहुवचन, जो एक से ज्यादा चीज होती है। जैसे ऑलवेज इन प्लूरल। PLURAL, ये चैप्टर का नेम है। अब देखो मैं आपको बताती हूँ कि प्लूरल होते क्या है। व्हाट इज प्लूरल? अ प्लूरल नाउन नेम मोर देन वन पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। प्लूरल नाउन का यूज किसमें करते हैं? बहुवचन की बात करता है। जब बहुवचन की बात आती है तो उसमें क्या होता है? प्लूरल नाउन होता है। तो क्या होता है प्लूरल? एक से ज्यादा, है ना। बहुवचन का मतलब होता है एक से ज्यादा। रिपीट इट। व्हाट इज प्लूरल? अ प्लूरल नाउन नेम मोर देन वन पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। प्लूरल नाउन का यूज बहुवचन की बात करते हैं तब इसका प्लूरल नाउन का यूज करते हैं। एक से ज्यादा होता है तो बहुवचन होता है। ठीक है। अब जैसे बहुवचन में क्या है, एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे आपको मैं डॉग, मतलब एक से ज्यादा है वो, तो डॉग। बॉयज, लड़का, एक से ज्यादा है तो बॉयज। ट्रीज, डॉग, ग्लव्स, जीन्स, ये सब क्या है? प्लूरल है, मतलब कि एक से ज्यादा। प्लूरल का मतलब क्या होता है? प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। बहुवचन। बहुवचन कब होता है? एक से ज्यादा। एक से ज्यादा कोई भी चीज होती है, चाहे डॉग होगा, ट्री होगा, ग्लव्स होगा और जीन्स होगी, तो वो सब क्या हो जाएगा? प्लूरल। अब जैसे कि आपको मैं बताती हूँ, एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए प्लूरल के एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल आप बोर्ड पे लिख रही हूँ, एक बार आप रीड करोगे तो आपको अच्छे से आ जाएंगे। जैसे डॉग, बॉयज, है ना, ट्रीज, और ग्लव्स, और उसके अलावा जीन्स, ये सब क्या है? अदरवाइज और एक्सेट्रा और भी हैं, लेकिन मैंने आपको कुछ ही एग्जाम्पल बताए हैं। ये एग्जाम्पल है, कुछ ही बताए हैं कि प्लूरल क्या होते हैं। व्हाट इज प्लूरल? कौन कौन से होते हैं? डॉग, बॉयज, ट्रीज, ग्लव्स और जीन्स। ठीक है। अब देखो हम चैप्टर को मैं एक्सप्लेन करती हूँ एक बार। आपको मैंने बता दिया व्हाट इज प्लूरल क्या होते हैं। Some things are always in plural. They are the come into of have two identical sides. Can you name them? आपको उनके नेम लिखने हैं। जो कि एक से ज्यादा चीज होती है वो क्या होता है? प्लूरल होता है। एक से दो, अगर 2 डॉग्स हैं तो प्लूरल में। अब जैसे फर्स्ट है, मैं पहले आपको ये जो क्वेश्चन है उनको एक्सप्लेन करूंगी, फिर उसके बाद हम बोर्ड पे करेंगे। तो अगर आप जिसके पास भी बुक है तो आप बुक में देख सकते हैं। अ पेयर ऑफ lenses इन अ फ्रेम पीपल वियर टू सी मोर क्लियरली। अब है इसमें एक फ्रेम में लेंस की एक जोड़ी लोगों को और अधिक स्पष्ट रूप से देखने के लिए पहनते हैं। क्या पहनते हैं? सबने देखा है, मैम ने भी पहना है। ये क्या चीज होती है? ग्लासेस होते हैं इसमें, है ना। तो ये 2 है, ये देखो इसमें 2 है, 1 एंड 1 मोर हो गए। ये दोनों 2 है तो ये हो गया प्लूरल, तो इसमें आ जाएगा ग्लासेस। 2 हो गए, ये एक चश्मे में ये 2 ग्लास हैं तो क्या हो जाएगा? ग्लासेस। अ पेयर ऑफ lenses in frame people wear to see more clearly.
इसमें क्या आ जाएगा, ग्लासेस। सेकंड है क्लोथ्स वी वियर टू कवर लोअर पार्ट ऑफ आवर बॉडी फ्रॉम दी वेस्ट डाउन। अब है कि कपड़े हम अपने शरीर के निचले हिस्से को कमर से नीचे ढकने के लिए जो पहनते हैं वो चीज क्या होती है, ट्राउजर होती है ना, पैंट जिसे कहते हैं। तो ट्राउजर, ट्राउजर में भी 2 पार्ट हो गए, तो ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया, TROUSER, ट्राउजर। नेक्स्ट है थर्ड नंबर, ज्वेलरी वॉर्न ऑन दी लॉब ऑफ दी ईयर्स। कान के निचले हिस्से में पहने जाने वाला आभूषण, अपने ईयर होते हैं उसके निचले हिस्से में जो आभूषण पहना जाता है उसको बोलते हैं ईयरिंग। तो दोनों ईयर में पहनते हैं हम, तो ये क्या हो गया, प्लूरल है ये, तो इसमें ईयरिंग्स। नेक्स्ट है 4 नंबर, वी यूज इट टू कट पेपर और क्लॉथ। आपको पता है कि हम इसका उपयोग कागज और कपड़ा काटने के लिए करते हैं। किसका करते हैं यूज हम, सीजर का, SCISSORS, सीजर। कैंची का यूज हम करते हैं पेपर को और कपड़े को काटने के लिए। नेक्स्ट है चाइनीज यूज देम टू ईट विथ, चाइनीज यूज देम टू ईट विथ। तो उसके लिए जो चाइनीज लोग होते हैं वो मतलब उसका यूज करते हैं, वो होता है चॉपस्टिक। क्या होती है, चॉपस्टिक। जो चाइनीज लोग होते हैं खाने के लिए यूज करते हैं उनका, तो होती है चॉपस्टिक, CHOPSTICK। नेक्स्ट है 6 नंबर, दीज आर द ट्राउजर्स मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग कॉटन क्लॉथ कॉल्ड डेनिम। जो डेनिम का बना होता है और उसका कॉटन कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग, हार्ड सा होता है। और वह कौन सी चीज होती है ना, मजबूत सूती कपड़े की बनी होती है पैंट, वो कैसे क्या होता है, जीन्स, JEANS, जीन्स होती है। नेक्स्ट है 7 नंबर, और डिवाइस विच मेक्स थिंग्स इन दी डिस्टेंस लुक नियरर। कौन सी डिवाइस होती है जो दूर की चीजों को नजदीक से देखती है, कौन सी डिवाइस होती है, उसको बाइनोकुलर्स बोलते हैं, BINOCULARS। नेक्स्ट है 8 नंबर, डार्क ग्लासेस टू प्रोटेक्ट द आईज फ्रॉम द सन, है ना। कौन सा होता है जो आंखों को सूर्य की किरणों से बचाने के लिए, काला चश्मा कौन सा होता है, गोगल्स, GOGGLES, गोगल्स। डार्क ग्लासेस टू प्रोटेक्ट द आईज फ्रॉम द सन, गोगल्स। नेक्स्ट, अ कवरिंग फॉर द हैंड worn फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोल्ड और डर्ट। अब ये ठंड में और गर्मी में के खिलाफ जो सुरक्षा के लिए हाथ को ढकने के लिए हम जो यूज करते हैं वो आता है ग्लव्स। ग्लव्स भी दोनों हाथों में पहनते हैं, तो ये क्या हो गया, प्लूरल। 2 चीज का यूज हो रहा है तो हो जाएगा प्लूरल। अब नेक्स्ट है 10 नंबर, दे आर सॉफ्ट शूज वॉर्न इंडोर्स। और दरवाजे में जो पहने जाने बांधने वाले जो मुलायम शूज होते हैं, है ना, क्या होती है, स्लीपर्स, SLIPPERS होती है स्लीपर्स। अब ये मैंने आपको बता दिया कि व्हाट इज प्लूरल क्या होता है। अब ये हमको कॉपी में कैसे करना है वो करेंगे। कॉपी में इसको आपको आंसर इन 1 वर्ड में करना है। सबसे पहले कॉपी में हम लिखेंगे, आज की डेट मेंशन करेंगे, चैप्टर नंबर और चैप्टर नेम, ऑलवेज इन प्लूरल। अब आपको ये आंसर इन 1 वर्ड में करना है, आंसर इन 1 वर्ड। आंसर इन 1 वर्ड में करेंगे। फर्स्ट है अ पेयर ऑफ लेंसेज। मैं एग्जाम्पल आपको कुछ एग्जाम्पल बता रही हूँ, उसी टाइप से आपको सारे क्वेश्चंस कॉपी में करने हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ही लेते हैं, अ पेयर ऑफ lenses
इन अ फ्रेम people wear to see more clearly। ठीक है, अब उसके साथ आपको क्वेश्चन लिख दिया आपने, लेकिन आंसर इसको नेक्स्ट लाइन में लिखना है। क्वेश्चन फिनिश हो जाता है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आपको उसका आंसर लिखना है ग्लासेस, GLASSES ग्लासेस, आपको नेक्स्ट लाइन में लिखना है। इसी टाइप से अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। देख लो आप एक बार अच्छे से कि आपको कैसे करना है। आंसर इन वन वर्ड लिखना है कॉपी में इस चैप्टर को करते टाइम, और फिर क्वेश्चन 1 लिखना, अ पेयर ऑफ लेंसेज इन फ्रेम पीपल वियर टू सी मोर क्लियरली ग्लासेस। नीचे नेक्स्ट लाइन में लिखना है आपको ग्लासेस। अब सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है क्लोथ्स वी वियर टू कवर lower part of our body from the waist down, from the waist down। ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसके नीचे जो यहाँ फिनिश हो गया, यहाँ नहीं है आंसर लिखना, आपको नेक्स्ट लाइन में लिखना है इसका आंसर। ट्राउजर, TROUSERS, ट्राउजर। नेक्स्ट है थर्ड नंबर। थर्ड नंबर है ज्वेलरी worn on the lobes of the ear, of the ears, ears। तो अब आपको इसके नीचे आंसर लिखना है। आंसर नीचे लिखना है ईयर रिंग्स, ईयर रिंग्स, RINGS, ईयर रिंग्स। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर है वी यूज इट टू कट, वी यूज इट टू कट पेपर और क्लॉथ। अब इसमें वी यूज इट टू कट पेपर और क्लॉथ, तो क्या यूज होता है? सीजर। आंसर हम नीचे लिखेंगे सीजर, SCISSOR, सीजर। कैसी होती है? सीजर। इसकी आपकी बुक में पिक्चर्स भी दी हुई है, तो आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है 5 नंबर। चाइनीज यूज देम टू ईट विथ, चाइनीज। 5th नंबर है
CHINESE. Chinese use them to eat with. अब इसका आंसर इसके नीचे लिखना है। इसका आंसर होगा चॉपस्टिक। चॉपस्टिक्स होती है जो चाइनीज लोग खाने में यूज करते हैं, से खाना खाते। चॉपस्टिक। नेक्स्ट है 6 नंबर। सिक्स नंबर है, दीज आर द ट्राउजर made of strong cotton cloth called denim। इसका आंसर हो जाएगा जीन्स। JEANS जीन्स। These are the trousers made of strong cotton cloth called denim jeans। नेक्स्ट है 7 नंबर। सेवन नंबर है a device which makes a device which makes things in the distance look nearer। look nearer। इसका आंसर हो जाएगा बाइनोक्यूलर। BINOCULARS। ठीक है, ये 7 नंबर है। 7 नंबर का आंसर है। 8 नंबर है डार्क ग्लासेस to protect the eyes from the sun। डार्क ग्लासेस टू प्रोटेक्ट द आईज फ्रॉम द सन। इसमें हो जाएगा गोगल्स। आंसर में लिखेंगे हम गोगल्स। GOGGLES गोगल्स। डार्क ग्लासेस टू प्रोटेक्ट द आईज फ्रॉम द सन, गोगल्स। नेक्स्ट है 9 नंबर। सारे आपको करवा देती हूँ बोर्ड पे, और बुक है तो आप बोर्ड में भी स्पेलिंग लिख सकते हैं। क्वेश्चंस तो आपके लिखे हुए हैं बुक में, लेकिन आपको उनके आंसर लिखने हैं, तो आप लिख सकते हैं बोर्ड से देख के। नेक्स्ट है 9 नंबर। अ कवरिंग फॉर द हैंड worn
for protection against cold or dirt. Cold or dirt. इसका आंसर हो जाएगा ग्लव, GLOVES, ग्लव, GLOVES, glove. A covering for the hand worn for protection against cold or dirt, glove. अब नेक्स्ट है 10, नेक्स्ट एंड लास्ट 10 नंबर. टेन नंबर है. दे आर soft shoes worn indoors. जो सॉफ्ट होते हैं और घर में पहनते हैं हम अंदर, स्लीपर्स. इसका आंसर लिखेंगे स्लीपर्स, SLIPPERS, स्लीपर्स. अब मैं आपको एक बार फिर से ये क्वेश्चंस हैं बता देती हूँ एक बार. Always in plural. Plural. What is plural? Name. Plural noun names more than one person, place, thing or idea. प्लूरल नाउन का यूज कहाँ करते हैं? बहुवचन की बात करते हैं तब प्लूरल नाउन यूज करते हैं. एक से ज्यादा होते हैं, जैसे बताया था ट्रीज, डॉग, बीन्स, ग्लव्स, एक्सेट्रा. जैसे फर्स्ट है अ पेयर ऑफ लेंसेज इन फ्रेम पीपल वेयर टू सी मोर क्लियरली, ग्लासेस. क्लोथ वी वियर टू. मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, आप इनके आंसर एक बार देख के वापस लिख सकते हैं अगर जिनका नहीं हुआ. क्लोथ वी वियर टू कवर लोअर पार्ट ऑफ आवर बॉडी फ्रॉम द वेस्ट डाउन, ट्राउजर्स. TROUSERS, ट्राउजर्स. नेक्स्ट है थर्ड ज्वेलरी worn on the lobes of the ears, earrings. EAR, ear, RINGS, earrings. Next, we use it to cut paper or cloth. जिससे हम पेपर का काटते हैं, कपड़ा काटते हैं. किससे काटते हैं? सीजर, SCISSORS. नेक्स्ट है चाइनीज यूज देम टू ईट विथ चॉपस्टिक. चाइनीज खाते समय किसका यूज करते हैं? चॉपस्टिक, CHOPSTICK, चॉपस्टिक. नेक्स्ट है दीज आर द ट्राउजर्स मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग कॉटन क्लॉथ कॉल्ड डेनिम. जो हार्ड ट्राउजर होती है और कॉटन सूती कपड़े का बना होता है, लेकिन क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत हार्ड सा होता है, तो क्या होता है? जीन्स, JEANS. नेक्स्ट है अ डिवाइस विच मेक्स थिंग्स इन द डिस्टेंस लुक नियरर, बाइनोक्यूलर्स, BINOCULARS. नेक्स्ट है डार्क ग्लासेस टू प्रोटेक्ट द आईज फ्रॉम द सन, गोगल्स, GOGGLES, गोगल्स. नेक्स्ट है अ कवरिंग फॉर द हैंड worn फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोल्ड और डर्ट, ग्लव्स, GLOVES, ग्लव्स. नेक्स्ट एंड लास्ट है दे आर सॉफ्ट शूज worn इंडोर्स. घर में पहनते हैं, सॉफ्ट होती है, क्या होती है? स्लीपर्स. स्लीपर्स पहनते हैं हम घर में ज्यादातर, SLIPPERS, स्लीपर्स. ये आपको इसी टाइप से करना है. आज की डेट मेंशन करनी है, 7 है, और चैप्टर नंबर है 20. देन ऑलवेज इन प्लूरल चैप्टर का नेम है. और फिर आपको क्वेश्चन लिखना है कॉपी में, आंसर इन 1 वर्ड. फिर आपको बुक से, और मैं जो आपको PDF अपलोड करूंगी,
तो उसमें से देख के आपको आंसर लिखना है। पहले क्वेश्चन लिखेंगे, फिर नेक्स्ट लाइन में क्वेश्चन फिनिश हो जाता है, नेक्स्ट लाइन में आपको क्या लिखना है, इसका आंसर लिखना है। इसी टाइप से टोटल 10 क्वेश्चन है आपको करना। ओके, वंस अगेन गुड आफ्टरनून, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।